सांसद अनुराग ठाकुर कोयला खदान इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष आज गांव कड़ी भलोर में पहुंचे हैं। बीजेपी नेता ऋषिपाल रावल व रामपति रावल के निवास स्थान पर प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आज तो परिवार का कार्यक्रम है, अपने परिवार के बीच में आया हूँ। ऋषिपाल गुर्जर जी, रामपतेरी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी चुनाव में कोई भी जिम्मेदारी लगी पूरे तन मन धन से निभाई भी, राज्य के अंदर हो राज्य के बाहर हो, मेरे अपने चुनाव में भी क्यों ना हो या हमारे विधानसभा के चुनावों में भी क्यों ना हो, मैंने हर जगह इनको इतनी गंभीरता से काम करते देखा। जहां कई बार प्रत्याशी नहीं झुकता था, वहां भी ये पार्टी के लिए झुक जाते थे, मना लेते थे। तो ये जो इनकी एक बड़प्पन है और एक जो पार्टी के प्रति निष्ठावान तरीके से जो काम किया है, कहीं ना कहीं वही प्रेरित करता है कि जब अवसर लगे तो अपने ऐसे वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने का, उनके माध्यम से बाकियों से मिलने का। तो यहीं पे माननीय विधायक जी, माननीय पूर्व विधायक जी, चेयरमैन साहब और महामंत्री से लेकर बाकी अध्यक्षों से मिलने का अवसर भी मिला। तो एक तरह से कहते हैं ना कि पूरे पार्टी के परिवार मिलन कार्यक्रम एक तरह से हुआ है। राहुल गांधी पहुंचे सर हरियाणा में कांग्रेस नेताओं को ट्रेनिंग देने के लिए, क्या कहेंगे? अच्छा है, पिछली बार भी आए थे, तीसरी बार भाजपा की सरकार बना के गए, चौथी बार की नींव इसी बार राहुल जी रख गए। राहुल जी की ट्रेनिंग जो कांग्रेस को मिली है, हरियाणा की कांग्रेस को वैसे ही काम करना चाहिए, इससे अच्छा कुछ नहीं है। कांग्रेस राहुल जी को गंभीरता से ले और जैसे वो बता के वैसे ही काम करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और जब मोदी कैबिनेट बनी थी उस वक्त आपका नाम उसमें नहीं था, लेकिन फिर लोगों का ये मानना था कि शायद आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिले, लेकिन अब वो भी बन चुके हैं। अब ये सुनने में आ रहा कि हो सकता है हिमाचल में आपके चेहरे पे चुनाव बीजेपी लड़ सकती है। भावी मुख्यमंत्री, ये सारी बातें सुनी सुनाई होती हैं। भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता हैं, समय समय पर पद और जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं। अधिकतर कार्यकर्ता हमारे पार्टी को संगठन, जो संगठन है उसको मजबूत करने के लिए, जनता को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए, अपनी विचारधारा को जन जन तक ले जाने का काम करती है। और अब भी लगभग 15 करोड़ सदस्य पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के हैं। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है और उसके सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी बने हैं। 5 बार के विधायक हैं, सरकार संगठन दोनों का अनुभव है और निश्चित तौर पे उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी शानदार काम करने वाली है। हमारा लंबा अनुभव इकट्ठे काम करने का है। मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष 2010 से 2016 का जो मेरा कार्यकाल था उसमें नितिन जी महामंत्री थे और बहुत शानदार काम उन्होंने किया। कई यात्राएं हम लोगों ने की, कई आंदोलन किए, कई धरने प्रदर्शन किए, कई संगठन को करने के स्कूल से लेकर कॉलेज तक ऐसे अनेकों कार्यक्रम किए जिससे भाजपा को और मजबूत किया जा सके। तो निश्चित तौर पर नितिन नवीन जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का लाभ ये भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं को राजनीति में लाने का जो है आपकी हिमाचल से आप ही के नेतृत्व में पहल की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवाओं से आह्वान किया कि राजनीति में आए। 1 लाख युवा आए, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश से की जाए। युवा चेंज मेकर्स कार्यक्रम हमने कल लॉन्च किया बसंत पंचमी के दिन, और युवाओं को आह्वान किया है कि सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जिसकी दिलचस्पी या रुचि है वो ऑनलाइन आवेदन करेगा www.yuvachangemakers.com पर। वहाँ जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, निःशुल्क है। और जितने लोग फॉर्म भरेंगे उनमें से जिला स्तर पे 2 दिन का बूट कैंप लगेगा। उसमें 2 दिन में लगभग 8 सेशंस किए जाएंगे। उनमें से फिर युवाओं को चिन्हित किया जाएगा, उनको फिर स्टेट के कैंप पे ऐसे युवाओं को चुनकर फिर उसके स्टेट के चैंपियन बनाए जाएंगे।